अब थोड़ी हम कंसिक्वेंसेस की बात करें कि इस इक्वेशंस के क्या क्या असरात आए, ये इक्वेशंस ने क्या क्या गोल खिलाए। पहली चीज़ तो ये है कि इसने मास एनर्जी कन्वर्जन का कंसेप्ट दिया, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से, ये पेयर प्रोडक्शन पेयर एनिहिलेशन की मदद से कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी का जन्म हुआ कि एक बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट हो जाता है एक बहुत बड़ी एनर्जी की मिकदार में। इसको आप ऐसे समझिए कि 1 किलोग्राम U-235 से हमें जितनी एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी हमें देता है 2500 टन कोल। फ़र्क अंदाज़ा लगाएं, 25 लाख कोल से जितनी हमें एनर्जी मिल रही उतना 1 किलोग्राम U-235 हमें दे रहा है। तो ये है इस इक्वेशन की पावर। इसका प्रूफ आपने देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। इस इक्वेशन की मदद से हमें कायनात की तख्लीक को समझने में मदद मिली। एनर्जी, मास, इनका आपस में रिलेशन और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कि कायनात किस तरह एक्सपेंड कर रही है, ये कंसेप्ट इसी इक्वेशन की मदद से हम एक्सप्लेन करने के काबिल हुए। हाई एनर्जी फिजिक्स में इसकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। बिग बैंग थ्योरी वो हम इसी इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। चौथा ये कि मास डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिस तरह आप ये हीलियम का न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसमें जो बना हुआ है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब हीलियम के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, इनका मास ज़्यादा होता है बनिस्बत हीलियम न्यूक्लियस के, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो बाइंडिंग में न्यूक्लियस को संभाल के रखने में इस्तेमाल हो जाती है। तो इस इक्वेशन के बेतहाशा असरात आए, इसने एक नई दुनिया ही खोल दी। यहीं से मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद रखी गई। तो आज की वीडियो मैंने पूरी कोशिश की कि जो हमारे स्टूडेंट ने पूछा कि E=mc² का मतलब, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।